और ये जब से प्रतिमा लगाई है, जब से लोगों की आंखों में चुभ रहा हूं मैं, ठीक है। और ये बिल्कुल जो है ना, मैं इसमें नहीं हूं और बिल्कुल तथ्यहीन चीज है और ये जांच का विषय है। आप लोग जांच करवाइए इसकी। आप कह रहे हैं कि सीडी में आप नहीं है और कि उसके बाद क्या इसका मतलब बिना वेरीफाई किए हुए आम आदमी पार्टी ने आपको बर्खास्त कर दिया? नहीं, ये तो जांच का विषय है। वेरीफाई कौन इतनी देर में वेरीफाई हो जाती है क्या? आप लोग बिना मेरा पक्ष जाने उल्टा सीधा जो भी चला रहे हो। ये तो हमारे भगवान की दया से पारिवारिक संबंध बहुत ठीक है। मेरी घरवाली, हमारा पूरा परिवार मेरे साथ है, ठीक है। लेकिन मैं षड्यंत्रों से नहीं डरता भाई। मैं समाज के ऊपर बलिदान होने वाला आदमी हूँ, कौम के वफादार लोग हम। जब एकलव्य का अंगूठा मांगा था द्रोणाचार्य ने, ये इस देश का इतिहास, हमें जो है ना, देश का इतिहास देख लो, इतिहास ही हमारे बलिदानों से बना है। जब हम लोग उठना शुरू हुए, तब हमें किसी न किसी षड्यंत्र के तहत दबा दिया गया। और ये षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। क्या आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने बिना सीडी वेरीफाई किए हुए, बिना आपसे पूछे हुए आपको बर्खास्त कर दिया? गलती है वो, उसमें आप नहीं है? देखिए, मैंने अपना नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है और उसमें अगर आप लोग इस बात को घुमाने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल गलत है। आम आदमी पार्टी का मैं पहले भी सिपाही था, आज भी सिपाही हूं और मेरी वजह से आम आदमी पार्टी पे कभी कोई कलंक नहीं लगेगा। और मैं बिल्कुल ये इस बात को सिरे से नकारता हूं। ये बिल्कुल मेरे खिलाफ षड्यंत्र है, ये साजिश है और इसकी जो है ना जांच होनी चाहिए। क्या संदीप, जो सीडी है तो फिर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा क्यों दिया? दोनों में से एक बात हो सकती है, आपको बर्खास्त या तो गलत किया गया है या आप सीडी में नहीं। आप इसमें आप बातों को ना गलत मोड़ रहे हो। इसमें आप ये देखिए कि आप लोगों ने चला दिया, पता नहीं मुझे रावण बना दिया, क्या बना दिया, जो भी है। लेकिन मैं कह रहा हूं ये जांच का विषय है भाई, जांच करिए आप सीडी में थे या नहीं, ये जांच का विषय है। आप लोग जांच करवा लीजिए, आपको ही पता चल जाएगा। फोटोग्राफ में क्या थे कि नहीं थे, आप सीडी में थे या नहीं आप? हाँ, ये आपका जांच का विषय है सर। मैं कितनी बार कहूं, मैंने कोई जांच नहीं की, आपने कोई जांच नहीं की, किसी ने कोई जांच की? आपको बर्खास्त किसने जांच की? देखो, दिखाओ क्या जांच की। सीएम ने क्या, केजरीवाल ने जांच की? आपको बुलाया, बातचीत हुई, आपसे पूछा? देखिए, मैंने फिर कहा आपको, ये जांच का विषय है, जांच करवा लीजिए आप। इसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और आप लोगों से भी अपील है कि एक तरफा चीजें ना दिखाएं, क्योंकि जिस तरह से हरेसमेंट, ये सारी चीजें हैं, ये गलत है। इसमें सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये कोई नई बात नहीं। बर्बरिक का सिर मांगा था हमारे भाई का, ठीक है। आप कितना इतिहास उठा लो इस देश का, हमेशा दलितों पे उत्पीड़न हुआ, दलितों को दबाया गया है। मैं एक गरीब परिवार से हूं, मैं अच्छी तरह समझता हूं, मैं वकालत में भी था। तथ्यों को कैसे मोड़ा जाता है, कैसे तोड़ा जाता है। कानून जो है ना, बड़े बड़े लोगों के घर की जागीर बनी हुई है। गरीब आदमी को फंसा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये षड्यंत्र है भाई, मैं कह रहा हूं आपको बार बार, ये षड्यंत्र है। ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। संदीप, क्या ये जो कल से आप लोग चला रहे हो गलत, आपको तलाश कर रहे थे संदीप, लगातार फोन कर रहे हैं, आपका फोन भी नहीं उठ रहा है। कहा जा रहा है संपर्क कर लेंगे, बाहर हैं, लेकिन आप केजरीवाल साहब के साथ होते हैं, फोन नहीं उठाते हैं। ये आपको ये आपको किसने प्रूव कर दिया कि मैं केजरीवाल साहब के साथ था? हेलो, आप केजरीवाल साहब के साथ नहीं थे? नहीं, आप ये क्या कैसे प्रूव कर सकते हैं? नहीं, आपने इस्तीफा देने गए थे केजरीवाल साहब के घर पे? बात सुनिए मेरी, ये जो आप आज चला रहे हो, कल से चला रहे हो, मैं भी बहुत आहत हुआ हूँ इससे। मुझे भी आपने जो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जो छवि खराब करने की कोशिश की गई, जो भी हुआ, ये सारी चीजें तथ्य हैं। आपके तथ्यों की जांच करो आप। और आपके चैनलों ने कहा ये ऑथेंटिसिटी नहीं है इसकी कोई वीडियो की, एबीपी न्यूज ने कहा ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो जब जिस चीज की ऑथेंटिसिटी नहीं, पहले ऑथेंटिसिटी तो करो भाई जांच। ये तो षड्यंत्र और घोर षड्यंत्र है। और ये मैं बता दूं सारे भाई, मेरे समाज के लोगों, सुन लो, ये षड्यंत्र इसलिए था कि मैंने बाबा साहब की प्रतिमा अपने घर में स्थापित की, ताकि अगर कोई भी आएगा तो यहाँ दलित आएगा। और ये षड्यंत्र इसलिए है कि दलितों में भी महादलित वाल्मीकि। लेकिन मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि मैं आपके उस परिवार का सदस्य हूं जिसने माता सीता को अपने आश्रम में रखा, वाल्मीकि भगवान ने, और उन पे भी लाछन लगाया गया। उन्होंने भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। मैं तो हर परीक्षा के लिए तैयार हूं, अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हूं, लेकिन तथ्यों की जांच होनी चाहिए। ये जांच का विषय है, आप बिना जांच के किसी को कुछ नहीं कह सकते। संदीप, कौन है षड्यंत्र के पीछे? संदीप, ये कहा जा रहा है षड्यंत्र में तो बहुत बड़े लोग हैं, हमारी पार्टी के भी, हम सब के लोग पीछे लगे रहते हैं। आपकी पार्टी में भी? मैं ये नहीं कह रहा मेरी पार्टी का, आपने नहीं कहा कि अपनी पार्टी की? नहीं, ये मैंने नहीं कहा। हमारी पार्टी के पीछे, हमारे लोगों के पीछे, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग कैसे सत्ता में आ गए, ये लोग पता नहीं कहां गए। अब वो वीडियो मैंने भी देखा था, उसमें हल्का सा आदमी, मैं यार 150 किलो का आदमी शुरू से ही इतना तगड़ा रहा हूं। कोई कह रहा 2 महीने पहले की, कोई कह रहा 3 महीने पहले की। ये क्या है? आप लोग प्रूव करो इसको वो करो।
इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करो और उसके बाद बात जब करते हैं। आपने और देखा ये- तो 15 दिन से ये सीडी अरविंद केजरीवाल के पास थी, क्या आपसे इस बारे में कोई बात हुई थी पार्टी की या किसी नेता की? आप देखिए सर, ये लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, ये मीडिया ट्रायल है, आप भी पता नहीं क्या क्या पूछोगे। मेरा सीधा सीधा एक ही जवाब है, ये जो है षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। और मैं क्योंकि वाल्मीकि समाज से हूँ, वाल्मीकि समाज का कभी कोई मंत्री नहीं रहा यहाँ पर, मैं समाज का काम कर रहा था, मैं दलित समुदाय का एक चेहरा बन रहा था धीरे धीरे, जो किसी भी पार्टी में आज बिल्कुल नहीं है। ये मुझे फंसाया गया है, ये जिस तरह के भी चीजें बदनाम करने की कोशिश की गई है, ये वही है, षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। बार बार आप वाल्मीकि समाज का नाम ले रहे हैं, बार बार आप मंदिर का नाम ले रहे हैं, आखिर क्यों संदीप? जब वीडियो में आप साथ जाहिर हो रहे हैं, आप खुद बता रहे हैं, वीडियो देखा। नहीं, नहीं, तो आप- क्यों? आप बताइए, राजकुमार चौहान भी जो है वाल्मीकि समाज के, जय किशन भी वाल्मीकि समाज के, बार बार जय किशन। आप जज थोड़ी हो सर, नहीं, हम जज नहीं, आप जज नहीं हो। वाल्मीकि समाज का नाम लेके आप आप क्यों जज कर रहे नहीं, हैं? मैं वाल्मीकि समाज से हूँ इसलिए नाम ले रहा हूँ। आप जज नहीं है, ऑथेंटिसिटी चेक कीजिए, इसकी जांच आपने का वीडियो विषय है, देखा? जांच का विषय है। आपने संदीप भाई वो वीडियो देखा? जितना उस पे न्यूज पे दिखा रहे थे वो मैंने देखा, लेकिन मैं सिरे से नकारता हूँ इन चीजों नहीं है को, वो। मैं सिरे से निकारता हूँ। जांच का विषय आप जांच करवा अगर लीजिए। आप कॉन्फिडेंट हैं संदीप जी, आओ आओ। संदीप कुमार, संदीप भाई पूर्व मंत्री संदीप कुमार का बयान, और दलित कार्ड के जरिए उन्होंने कहा कि ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। तो संदीप कुमार पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार के, जो कि सीडी कांड में फंसे, जिसके बाद उन्हें बर्खास्त किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। उन्होंने अब से कुछ देर पहले अपनी सफाई रखी, सफाई में कहा कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ है क्योंकि वो वाल्मीकि समुदाय के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, वाल्मीकि समुदाय के हैं, लिहाजा उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ है और जांच होनी चाहिए, उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। तो कुछ देर पहले पहली बार, जब से पिछले रात 8 बजे रात कल जब ये सीडी सामने आई, उसके बाद सफाई देने के लिए संदीप कुमार आज सामने आए, मीडिया किया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ है क्योंकि वो वाल्मीकि समुदाय के हैं, कि उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की एक मूर्ति लगाई थी, लिहाजा लोगों की आंखों में चुभने लगे। वो कोई भी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने द्रोणाचार्य का भी नाम लिया, एकलव्य का भी नाम लिया, कहा जिस तरह एकलव्य का अंगूठा मांग लिया गया, तो उसी तरह मैं भी कोई सीता जी की तरह कोई भी अग्नि परीक्षा दे सकता हूं, उसके लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि कानून बड़े बड़े लोगों के पास होता है और मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि हमने अपना इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दिया है। हालांकि एक जगह उनकी जबान भी फिसली, उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ साजिश में पार्टी के लोग भी शरीक हो सकते हैं, लेकिन फिर उन्होंने उस बात को पलटा। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुआ है जिसमें कुछ लोग शरीक हैं। उन्होंने इस बात के भी कहा कि ये सीडी 2 महीने पुराना भी हो सकता है, 3 महीने भी पुराना हो सकता है। हालांकि उन्होंने दलित कार्ड के जरिए अपनी बात सामने रखी है। तो सेक्स सीडी, गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, दलित कार्ड रखा है सामने, उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ है। गौरव जी, उन्होंने कुछ भी कहा हो, लेकिन जो इनके इलाके के लोग हैं वो बहुत गुस्से में हैं। कोई पुतला फूंक रहा है, कोई नारेबाजी कर रहा है, कोई आरोप लगा रहा है ये, और हम ये नहीं कह सकते कि विपक्षी पार्टियों के लोग हैं ये, क्योंकि इसमें हर उम्र के हर तबके के लोग हैं, और हो सकता है इसके अंदर बीजेपी के, कांग्रेस के लोग भी हों, लेकिन कई ऐसे लोग हमें मिले, कामकाजी महिलाएं। ये आपका जांच का विषय है सर, मैं कितनी बार कहूँ, मैंने कोई जांच नहीं की, आपने कोई जांच नहीं की, किसी ने कोई जांच की, आपको बर्खास्त करने किसने से जांच पहले? की? देखो दिखाओ क्या जांच की किसने? सीएम ने क्या, केजरीवाल ने जांच की, आपको बुलाया, बातचीत हुई, आपसे पूछा? देखिए मैंने फिर कहा आपको, ये जांच का विषय है, जांच करवा लीजिए आप, इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आप लोगों से भी अपील है कि एक तरफा चीजें ना दिखाएं, क्योंकि जिस तरह से हरेसमेंट ये सारी चीजें हैं ये गलत है। इसमें सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये कोई नई बात नहीं, बर्बरी का सिर मांगा था हमारे भाई का, ठीक है। आप कितना इतिहास उठा लो इस देश का, हमेशा दलितों पे उत्पीड़न हुआ, दलितों को दबाया गया है। मैं एक गरीब परिवार से हूं, मैं अच्छी तरह समझता हूं, मैं वकालत में भी था, तथ्यों को कैसे मोड़ा जाता है, कैसे तोड़ा जाता है। कानून जो है ना, बड़े बड़े लोगों की घर की जागीर बनी हुई है, गरीब आदमी को फंसा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये षड्यंत्र है भाई, मैं कह रहा हूं आपको बार बार, ये षड्यंत्र है, ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र है, इसकी जांच होनी चाहिए। संदीप, क्या ये जो कल से आप लोग चला रहे हो गलत, आपको तलाश कर रहे थे संदीप, लगातार फोन कर रहे हैं, आपका फोन भी नहीं उठ रहा है,
कहा जा रहा है संपर्क कर लेंगे, बाहर हैं, लेकिन आप केजरीवाल साहब के साथ होते हैं, फोन नहीं नहीं उठाते नहीं, हैं, ये तो आपको कैसे? ये आपको किसने प्रूव कर दिया कि मैं केजरीवाल साहब के साथ था? आप केजरीवाल साहब के साथ नहीं थे, इस्तीफा नहीं, देने आप गए थे? ये कैसे प्रूव कर सकते नहीं, हैं? आपने इस्तीफा देने गए थे कि नहीं केजरीवाल साहब के घर पे? ये बात सुनिए मेरी, ये जो आप आज चला रहे हो, कल से चला रहे हो, मैं भी बहुत आहत हुआ हूँ इससे। मुझे भी आपने जो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जो छवि खराब करने की कोशिश की गई, जो भी हुआ, ये सारी चीजें तथ्य हैं। आपके तथ्यों की जांच करो आप। और आपके चैनलों ने कहा ये ऑथेंटिसिटी नहीं है इसकी कोई वीडियो की, एबीपी न्यूज ने कहा ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो जब जिस चीज की ऑथेंटिसिटी नहीं, पहले ऑथेंटिसिटी तो करो भाई। जांच, ये तो षड्यंत्र और घोर षड्यंत्र है। और ये मैं बता दूं सारे भाई, मेरे समाज के लोगों सुन लो, ये षड्यंत्र इसलिए था कि मैंने बाबा साहब की प्रतिमा अपने घर में स्थापित की, ताकि अगर कोई भी आएगा तो यहाँ दलित आएगा। और ये षड्यंत्र इसलिए है कि दलितों में भी महादलित वाल्मीकि। लेकिन मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि मैं आपके उस परिवार का सदस्य हूं जिसने माता सीता को अपने आश्रम में रखा, वाल्मीकि भगवान ने, और उन पे भी लाछन लगाया गया, उन्होंने भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। मैं तो हर परीक्षा के लिए तैयार हूं, अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हूं, लेकिन तथ्यों की जांच होनी चाहिए। ये जांच का विषय है, आप बिना जांच के किसी को कुछ नहीं कह सकते। संदीप, कौन है षड्यंत्र के पीछे? संदीप, ये कहा जा रहा है षड्यंत्र में तो बहुत बड़े लोग हैं, हमारी पार्टी के भी, हम सब के लोग पीछे लगे रहते हैं। आपकी पार्टी में भी इसका अब मैं ये नहीं कह रहा मेरी पार्टी का, आपने मैं नहीं ये- कहा कि अपनी पार्टी की नहीं लोग नहीं, हैं? ये मैंने नहीं कहा। हमारी पार्टी के पीछे, हमारे लोगों के पीछे, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग कैसे सत्ता में आ गए, ये लोग पता नहीं कहाँ गए। अब वो वीडियो मैंने भी देखा था, उसमें हल्का सा आदमी, मैं यार 150 किलो का आदमी शुरू से ही इतना तगड़ा रहा हूँ। कोई कह रहा 2 महीने पहले की, कोई कह रहा 3 महीने पहले की। ये क्या है? आप लोग प्रूव करो इसको वो करो, इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करो और उसके बाद बात जब करते हैं। आपने देखा और ये तो 15 दिन से ये सीडी अरविंद केजरीवाल के पास थी, क्या आपसे इस बारे में कोई बात हुई थी पार्टी की या किसी नेता की? आप देखिए सर, ये लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, ये मीडिया ट्रायल है, आप भी पता नहीं क्या क्या पूछोगे। मेरा सीधा सीधा एक ही जवाब है, ये जो है षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। और मैं क्योंकि वाल्मीकि समाज से हूँ, वाल्मीकि समाज का कभी कोई मंत्री नहीं रहा यहाँ पर, मैं समाज का काम कर रहा था, मैं दलित समुदाय का एक चेहरा बन रहा था धीरे धीरे, जो किसी भी पार्टी में आज बिल्कुल नहीं है। ये मुझे फंसाया गया है, ये जिस तरह की भी चीजें बदनाम करने की कोशिश की गई है, ये वही है, षड्यंत्र है और कुछ नहीं है।